हे गणपति महाराज, थोड़ी मदद कीजिए ना माधव को मनाने में। एकादशी से पहले माधव दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। जब मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे दूसरी बार शादी नहीं करनी है, तो फिर आप मेरे लिए दूसरा रिश्ता क्यों ढूंढ रही हैं? तेरी माँ को तेरी बहुत चिंता है माधव, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर आऊंगी। नीलाम्बरी देवी जी का व्रत है। इन्होंने प्रण लिया है कि सूर्यास्त होने के पश्चात ये अंगारों पे चलेगी। माँ ये क्या कर रही हो? ये नीलाम्बरी देवी जी का व्रत है। इन्होंने प्रण लिया है कि सूर्यास्त होने के पश्चात ये अंगारों पे चलेगी। सुना है माधव बाबू की दूसरी शादी करने के लिए ये इतनी कड़ी तपस्या कर रही हैं। माँ ये क्या कर रही हो? मैं आप ही के पास आ रही थी, आपको एक खुशखबरी देनी थी और बहुत उत्साहित हो गई इसलिए आपसे टकरा गई। सॉरी। माधव ने ना मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है। हे जल देवता, बड़ी माँ ने कहा है कि अगर माधव से शादी करनी है तो उसके लिए यहाँ से एक फूल तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करना होगा। उससे माधव हमेशा खुश रहेगा और ठीक रहेगा। और आप तो जानते हो ना कि उसकी ये बावरी बुश माधव के लिए कुछ भी कर सकती है। किसने हाथ उठाया वैदेही पर? किसने हाथ उठाया? किसकी हिम्मत हुई वैदेही पर हाथ उठाने की? अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है दामद जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। उस भिखारन ने नीलाम्बरी ठाकुर को टक्कर दी है। उस माधव की दोस्त को इस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है दामद जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। उस भिखारन ने नीलाम्बरी ठाकुर को टक्कर दी है। उस माधव की दोस्त को इस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। माधव को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, अब आपने जो सोचा है आज से वैसा ही हो जैसा आज हुआ था, जो आपने सोचा था। तो मेरे बच्चों और दामाद जी, कल का तमाशा और आज की नौटंकी कैसी लगी? कैसा लगा मेरा ब्रह्मास्त्र? एकदम बढ़िया मम्मी, गजब। क्या देखते हो, क्या सोचते हो? वाह 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 वाह, है ना जाजी? हाँ जी, हाँ तो सासू माँ, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी हम सब की तरफ से। आपके शातिर दिमाग को 36 तोपों की सलामी। हाँ जी। वो सब ठीक है, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब श्वेता से मिल सको और श्वेता तुम सबसे एक दूसरे को जान सको। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पिक्चर के इंटरवल में एक नए किरदार की एंट्री, जान पहचान तो बनानी पड़ेगी ना। लो जी, आई मीन हेलो जी, माय नेम इज जयचंद एंड यू आर नॉट अ टेररिस्ट
ऐसे ही डायलॉग्स बोलते हैं ना आप। मैं सब जानती हूँ, आप रानी के पति है और नीला माँ के पैसों से कोई सुपरहिट फिल्म बनाने के चक्कर में है ना? और तुम रानी, तुम्हें चोरी का बहुत शौक है ना? I mean, तुम ही तो हो जिसने जय जी का दिल चुराया है। क्यों जयचंद जी? हाँ जी। और तुम संग्राम, और माचो मैन, मतलब एकदम मर्द। वैसे कहना पड़ेगा, शरीर के साथ साथ दिमाग भी बड़ा अच्छा पाया है। हम समझ गए, तुम वो काम बड़े अच्छे से करके आई हो जो मैंने आज तक स्कूल के दिनों में नहीं किया। होमवर्क। मिलकर अच्छा लगा तुमसे। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड डोंट वरी, वही होगा जो तुम सब चाहते हो। और तुम सब लोग वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहती हूँ। जैसी नौटंकी आज की है ना, अगर ऐसी करते रहोगे तो श्वेता के साथ शादी करने से माधव खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन है, I mean, एक सवाल है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं माधव के मन में बस जाऊं, वो मुझे चाहने लगे और शादी के लिए हाँ भी बोल दे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चित्रा की बार बार याद दिलाने से माधव के मन में चित्रा की जगह कहीं और पक्की ना हो जाए। ये काजल तुम्हें तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे हाथों से माधव के गाल पर लगाना है। फिर देखना, माधव तुम्हारे प्यार में ऐसा पागल हो जाएगा, ऐसा पागल हो जाएगा कि बस। ये तूने किया है? ये तूने किया है? हाँ या ना? हमें काहे मार रही हो पगली? अता कि आपके अंदर दर्द पैदा हो, दर्द। जय भवानी। आपको जैसे ही देखते हैं ना तो हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ओके। अखिलेश, तो क्या मुझे इस ड्रेस में देखकर भी तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगे? कुनिका, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। अखिलेश, आई थिंक आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तुम अभी तक अपने एक्स वाइफ को भुला नहीं पा रहे हो ना? चाहे जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करूं, लेकिन सामने आ ही जाती है लड़की। इससे पहले कि गलती से वो अम्मा के सामने आ जाए, मुझे उसे पता ना होगा कि वो अम्मा से मिलने की कोशिश ना करे। विष्णु अवतार का अंत करने हेतु हिरण्याक्ष करता है निर्दोष वृंदावन वासियों पर आक्रमण। हिरण्याक्षों में धरती को पाताल ले जाने वाला हिरणा, मैं अपनी बहन होलिका की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु कान्हा करेंगे वराह रूप धारण। पायल, जब ये इंसान ही नकली है तो पुष्कर ने 2 मिनट के अंदर अंदर इसका पता कहाँ से ला दिया? पायल, ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में खटक रहे हैं। सौदेबाजी करनी है तो पैसे लाओ और लड़की ले जाओ। मंजूर। तो आज शाम सेम प्लेस, I'll be waiting। आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है। बिना आपके अनुमति के धनुर्विद्या सीखकर एकलव्य हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो सकता है? हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी असत्य नहीं हो सकता। तो रही बात तुम में और एकलव्य में श्रेष्ठ होने की, तो इसका निर्णय तुम दोनों के बीच परीक्षा से ही होगा।